भगवान से इतना जरूर कहना, बुढ़ापा जरूर देना, मना नहीं है, बहुत अच्छे से देना, पर अपने कपड़ों की बटन अपने हाथों से लगा सकूं, अपना भोजन अपने हाथों से कर सकूं, चलती चलती घर के पास में जो शंकर जी का शिवलिंग है, मंदिर है, एक लोटा जल वहां चढ़ाती रहूं, शरीर चलता रहे। इस शरीर को पलंग पर मत पटकना, बाकी का बुढ़ापा भले दे। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हमसे कई लोग कहते हैं कि गुरुजी आप एक ही लाइन इतने साल से भजन भी आपके वही की वही, आप भी बोलो, हम जितना भजन गाएं उतना आप भी गाओ, क्योंकि इस लाइन में केवल शब्द नहीं छुपा है, इस लाइन में अपने दिल का परमात्मा से कहने का भाव छुपा। अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय भगवान अंत समय में अंत समय। बुढ़ापा बुरा नहीं है, लोग भले कहें कि बुढ़ापा बुरा, पर बुढ़ापा बुरा नहीं, श्रेष्ठ। भजन के लिए, स्मरण के लिए, कीर्तन के लिए, मंत्र जाप के लिए, नाम जाप के लिए, नाम कीर्तन के लिए श्रेष्ठ। फूला शरीर में एक रोग लग गया, फूला के। इस कथा को सुनने के बाद कई लोग प्रश्न किए, पहले भी एक बार ये कथा कही फूला की, तो कई लोगों ने कहा कि फूला जब इतना महाकाल बाबा का भक्त था, दर्शन करता था, प्रदोष को जाता था, फिर तो शरीर में रोग होना ही नहीं था। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कितने बड़े संत बन जाओ, आप कितने बड़े साधु बन जाओ, आप कितने बड़े सन्यासी बन जाओ, आप कितने बड़े तपस्वी बन जाओ, आप कितने बड़े वक्ता बन जाओ, आप कितने बड़े कथाकार बन जाओ, चाहे आप कितने अच्छे भी गृहस्थी बन जाओ, चाहे आप दुनिया में आकर कितने भी सन्यासी तपस्वी और कितना भी भगवान का भजन कर लो, पर तुम्हारे पूर्व का जो प्रारब्ध है, पूर्व का जो कर्म है, उसका भोग तो मनुष्य के शरीर में संत हो, इंसान हो, सबको भोगना ही पड़ता है, सबको भोग। बीमारी आई, अब लोग कहें कि फूला ने तो इतना महाकाल का दर्शन किया, तो फूला के शरीर पर रोग क्यों आ गया? पूर्व का कर्म का भोग मनुष्य को मानव शरीर में आकर भोगना पड़ता है। आज प्रातः में हमारा मॉर्निंग वॉक के समय पर यही संवाद चल रहा है। आज सुबह मॉर्निंग वॉक के समय पर हम, हमारे साथ में जो रहे सब लोग, उनके साथ में हम यही चर्चा करें कि कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म में चक्कर खा के बेहोशी में नीचे गिर जाऊंगी,
मेरी बहू कन्हैया को लेकर आएगी, कन्हैया मेरे कानों में मंत्र देगा, मैं उस मंत्र को सीख जाऊंगी, फिर कोई भी बीमार पड़ेगा, किसी को दुख होगा, वो मुझे बुलाएंगे, मैं उस मंत्र को बोलूंगी, वो ठीक हो जाएगा। अब बूढ़ी माँ चक्कर खाकर नीचे गिर गई, बहू दौड़ कर कन्हैया के पास गई, ओ ठाकुर ओ कृष्णा, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, कनुआ कनुआ कनुआ। कन्हैया ने पूछा क्या हुआ? कहा मेरी सास चक्कर खा के नीचे गिर गई है, जल्दी चल उसको ठीक कर दे। इतने में कन्हैया तो जानते थे, कन्हैया ने कहा गोपी से सुन, मैं बूढ़ी के कानों में मंत्र नहीं देता। इतने में तो गोपी ने कहा वाह 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 वाह, बेचारी वो बुढ़िया है, इसके कानों में मंत्र नहीं देगा, युवान युवान गोपी को मंत्र। अरे ऐसा नहीं है, पर तेरी सांस को तो नहीं दूंगा। अरे कन्हैया मर जाएगी वो, कृपा कर दे कन्हैया। तब कन्हैया ने कहा कि मैं बूढ़ी को कानों में मंत्र नहीं दूंगा, पर मेरे पास में एक छड़ी रखी है, 4 बार छड़ी मारूंगा ना तो बुढ़िया ठीक हो जाएगी। इतने में गोपी ने कह दिया भले तू छड़ी से क्या डंडे से मार ले, पर मेरी सास को अच्छा कर। तो क्या चल अब ठीक कर दूंगा। और इतने में कन्हैया दौड़ कर गए और गोपी के पास में जो बूढ़ी पड़ी थी, बूढ़ी माँ, उसके पास खड़े होकर बोले लाओ जरा डंडा, बूढ़ी को ठीक करना है। इतने में तो बुढ़िया खांसती और खांसती हुई बुढ़िया तुरंत उठ के बैठ गई। कन्हैया ने कहा देख मेरे डंडे में कितना दम है, केवल आवाज निकली लाओ डंडा लाओ छड़ी, और इतनी देर में बुढ़िया उठकर बैठ गई। कितना दम। तो पहले जो थे उनको लगता था कि हम बताएं, हमारे से लोगों को मालूम पड़ेगा, हमारे पास लोग आएंगे, उनका दुख हम मिटाएंगे। पर अब लोगों को क्या मालूम, आज लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब दुनिया के लोगों के पास कोई नहीं जाता, सीधा 1 लोटा पानी भरते और शंकर जी के मंदिर में पहुंच जाते और अपना दुख मिटाते। इसलिए पूरी सोशल मीडिया शिव पुराण की बुराई करती है, पूरी सोशल मीडिया शिवर वाले महाराज की बुराई करती है। क्यों? क्योंकि सबके पास में, सबके घर में 1 लोटा जल और सारी समस्या हल चल। और अब तो बच्चों ने भी नियम बना लिया, स्कूल जाने से पहले ड्रेस पहनेंगे, 1 लोटा जल भरेंगे, मम्मी अभी आई, और 1 लोटा जल लेके मंदिर, और सारे मोहल्ले के लोग देखते हैं, बताओ स्कूल की ड्रेस में जा रही जल चढ़ा। और जल चढ़ाकर आएगी और घर जाते, जब स्कूल जाएगी ना, स्कूल जाने से पहले मंदिर से जब आई है ना, तो मंदिर से आते आते भी लोटे में थोड़ा पानी लेके आइए। और जितने घर में दादी लो, दादा लो, पापा लो, मम्मी लो, और सबको थोड़ा थोड़ा जल देगी। और पहले जाती थी तो बाय कर कर जाती थी, अब स्कूल जाती है तो हर हर महादेव, श्री शिवाय, जय श्री महाकाल, ऐसे आवाज लगाते लगाते जा। शिव समाहित शिव। अब कोई कहीं नहीं जाता, अब लोग भटकते नहीं है, अब लोगों के दुख आता है, तकलीफ आई, कष्ट आया, बीमारी आई। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। प्रमोद सारस्वत, महेंद्र नगर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? आप तो यहीं से आ जाओ, इधर से आ जाओ, आ जाओ। प्रमोद सारस्वत, महेंद्र नगर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। मेरे पेट में अचानक बहुत दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया तो उसने अपेंडिक्स बताया, ऑपरेशन का बोल दिया। हमने उनसे कहा हमें थोड़ा वक्त दो। हम घर आए और घर आकर भोले जी का जल पीना शुरू कर दिया। 15 दिन बाद मैंने फिर अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने कह दिया अपेंडिक्स नहीं है
और तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मैं बाबा को प्रणाम करना। गुरुदेव, एक बात और कहना थी। मेरी बेटी अहमदाबाद में रहती है, उसे डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। सब लोग बहुत टेंशन में हो गए कि मेरी बेटी को कैंसर बताया, और मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू चिंता मत कर, शिवजी पे जल चढ़ा हुआ पीना चालू कर दे, बेलपत्री खाना, सब बाबा का नियम पूरा करना। सियोर वाला बाबा कथा कहता है, सुनना, बाबा अच्छा करेगा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ गुरुदेव कि आज मेरी बेटी की रिपोर्ट भी पूरी नॉर्मल हो गई, उसका कैंसर नॉर्मल हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। शिव शिव है, शंकर शंकर, ओघड़ी ओघड़ी। एक बेटी को देखिए, पहले आ चुके हैं, बस एक विश्वास, एक भरोसा, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया मारा मान का शिवारे रे, लुटा दिया भंडार काशी वाले। जब वो भंडारी भंडार भरता है, कुबेरेश्वर महादेव उसका नाम है, कुबेर भंडारी जब भंडार में भर देता है तब दुनिया के लोग लुटाना प्रारंभ कर देते हैं। लुटा आते हैं यहाँ। आज भी एक भक्त युवराज भागवत भटकर नाचन खेड़ा बुरहानपुर से एक गाड़ी भरकर केला लेकर आ गए, चंदन दिया, अभी भी बट रहे हैं। वो सुबेरे से बांट रहे 5-6 बजे, 4 बजे से बट रहे हैं साथ, और अभी भी सामने गाड़ी में से बट रहे हैं, अभी भी एक जैसे। एक गाड़ी भर के वो केला लिया है। पूछा क्यों, तो कहा बाबा ने इतना भंडार भर दिया तो मन में आया कि एक गाड़ी बुरहानपुर से केला लेकर चले, और बुरहानपुर से केला लेकर आ गया एक गाड़ी भर। यही कृपा शिव की। आप किस कामना से आए हो, किस भाव से आए हो? शिव के दरवाजे पर, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर किस भाव के साथ में आप कथा को सुन रहे हो, किस भाव के साथ? तुम्हारी भाव क्या है ये आप जान सकते हो। शिव करुणा करेगा, शिव कृपा करेगा। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा करे। शिव को पहचानना बहुत कठिन, जानना कठिन, और बहुत परीक्षा लेते हैं शिव, बहुत। फिर वही वाली बात आ गई, वफादार को, मददगार को लोग पहचान नहीं पाते, और दोगले और चापलूसों पर विश्वास कर कर एक दिन उनकी नाव नैया डुबो बैठते हैं, डुबो बैठते। शिव को नहीं पहचानता। माँ यशोदा जी नहीं पहचानी, संसार के लोग भी नहीं जान पाते। आज दुनिया के लोग एक लोटा जल को पहचान नहीं रहे। जिन्होंने एक लोटा जल को पहचान लिया, उनको फिर पीछे पलटकर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। बाबा ने माता यशोदा जी के साथ भी अच्छों को नहीं पहचान पाते। केवल आपके साथ नहीं, माता यशोदा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। यशोदा जी के दरवाजे पर तृणावत आया, यशोदा जी ने कोई शंका नहीं करी। यशोदा जी के दरवाजे पर पूतना आई, यशोदा जी ने अपने लाला को पूतना की गोद में दे दिया, कोई शंका नहीं करी।
और यशोदा जी के दरवाजे पर शंकर भगवान आए तब, हे बाबा बाहर निकलो। बोलो सही है कि गलत है? चलो यहां से जाओ। तृणावत आया, यशोदा जी के कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। पूतना आई, अरे मेरी बहन है, ये तो बहुत अच्छी है, और कहती बहुत सुंदर रूप रख के आई थी पूतना, और कहा मैं लाला के बधाई लेने आई हूँ, यशोदा मुझे बधाई दो। यशोदा जी ने अपने लाला को पूतना की गोद में दे दिया, बहन तू इसको संभालना, मैं अभी बधाई लेकर आती हूँ। और गई वो बधाई लेने के लिए, इतने में तो पूतना ने विष पिलाना चालू कर दिया। परख नहीं पाई माता यशोदा जी। संसार पहचानना बहुत कठिन है। आप कैसे पहचानें, कैसे? और बाद में मेरे देव अधिदेव महादेव यशोदा जी के दरवाजे पर आए, मेरे शंकर। आवाज लगाई, शिव जी ने कहा, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। श्री कृष्ण दर्शन करने चले सदा शिव। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सही गली। यशोदा जी ऊपर खड़ी छज्जे में से और हाथ हिलाकर बोली, नहीं लाऊंगी। पूतना आई थी, मैं पहचान नहीं पाई, पर अब मैं तुझे पहचान गई। भगवान मन में सोचे कि बस यही तो गलती करी कि तुम मुझे नहीं पहचाने। गलती तेरी है, तुम मुझे नहीं पहचाने। और यही संसार वालों की गलती है, इन्होंने सबको पहचाना। शंकर भगवान के मंदिर में तो ताले लगे रहते थे, सावन के महीने में लोग जाते थे, सोमवार सोमवार जाते थे, शिवरात्रि पर जाते थे। दुनिया के लोग शंकर भगवान को नहीं पहचान पाए। जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर जन्म लिए, शिव के अंश, शंकर भगवान का स्वरूप जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर आए। और आज भी भारत की भूमि के 4 जगत गुरु शंकराचार्य जी आज भी आपको और हमको जगाने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी 4 पीठ पर विराजमान है आज भी, और वो जगा रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर आए और उन्होंने जगाने का काम किया। पहचानो शिव को, पहचानो, पहचानो शंकर जी को, पहचानो। और दुनिया के लोग जगत गुरु शंकराचार्य जी को नहीं पहचान सके, दुनिया के लोग शिव जी को नहीं पहचान सके, आखिरी में जगत गुरु शंकराचार्य जी को भी नहीं पहचान पाए कि ये शिव का एक अंश है। उसी तरह मंदिर बनते, हम नहीं जानते थे शिव को, हम नहीं पहचानते थे शंकर भगवान को। जैसे यशोदा जी शिव जी को नहीं पहचान पा रही हैं, वैसे हम भी पृथ्वी पर आने के बाद शंकर भगवान को नहीं पहचान पाते। पर वो तो शिव ने करुणा करी, शिव ने करुणा करी। और ये शिव महापुराण के माध्यम से आज पूरा विश्व शंकर भगवान को जानने का प्रयास कर रहा है कि शिव है क्या। और गली गली में शोर मचावे चले गली गली में शोर मचावे चले सदा शिव। मैया लाला का दर्शन करा दे। यशोदा जी ने मना कर दिया, मैं नहीं कराती, मैं जानती हूं। पहले पूतना आई थी, बड़ी सुंदर दिख रही थी, तृणावत आया था, मैं जानती हूं, मैं नहीं कराऊंगी। जब तक चढ़ाते रहो, जिस दिन तुम्हें समेट के लोटे में भर दे बस उस दिन जल समाप्त।
सारी समस्या का हल एक लोटा जल। और वो लोटा जल समझ गए क्या तुम? वैसे तो तुम सब समझदार हो। चढ़ाते रहो, भगवान के मंदिर तक जाते रहो। जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा, आप भी लोटे के अंदर भरा जाओगे और गंगा जी के तट पर पहुंचकर गंगा में समा जाओगे। चढ़ाते शिव पर आश्रित होकर। भंडासुर एक ऐसा असुर हुआ, भंडासुर एक ऐसा असुर। अब आखिरी में सारे देवताओं ने मिलकर कामदेव जी से कहा कि तुम जाकर समाधि को तोड़ो। इस समाधि को कोई तोड़ नहीं पा रहा, तुम जाओ। और भगवान देव अधिदेव महादेव जो तप साधना में लगे थे, कामदेव समाधि को तोड़ने के लिए चले। समाधि। और अभी कथा में कहा, यदि कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहा है, कोई ओम नमः शिवाय बोल रहा है, कोई नमः शिवाय बोल रहा है, कोई राम नाम बोल रहा है, कोई कृष्ण नाम बोल रहा है, कोई हरे राम 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 हरे हरे, कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कोई राधे राधे, कोई शिव नाम, कोई जगतजननी का नाम, कोई अम्बा का नाम, जिसकी मर्जी पड़ रही है वो बोलो। पर अपने मुख से कभी ये मत बोलो कि ये मंत्र जपो, कि ये मंत्र जपो। तुम्हारा दिल जिससे लग जाए उसका मोबाइल नंबर याद कर लो, बोल, उसका मंत्र याद करो। आप नंबर अच्छा बोलो, ईमानदारी से बोलना जरा, हो उत्तर सही से देना। तुम्हारे मोबाइल में इतने सारे नंबर तुम लोगों ने सेव करके रखे हैं, किसी का भी नंबर तुम्हें याद है? केवल एक का याद है, एक तुम्हारे पापा का, मम्मी का, और पत्नी को पति का, और पति को पत्नी का। यहां तक नंदों का भी नंबर भूल गए, यहां तक मामा जी, मौसा जी, मौसी जी, काका जी, काकी जी, सब का नंबर भूल गए। पर जो नंबर तुमसे स्नेह से जुड़ा हुआ है वो नंबर तुम कभी नहीं भूले। मोबाइल खो गया तो भी नंबर याद है। कहीं एसटीडी पर जाओगे, फोन लगाओगे, क्यों, किसका है? तू कहां से बोल रही है? अरे मैं कुबेरेश्वर धाम आई थी, तो मोबाइल ना जाने कहां चले गया, तो मैंने एसटीडी से फोन लगाया है। अच्छा, हाँ, तुझे मेरा नंबर याद था? पति खुश होकर बोला, तुझे मेरा नंबर याद था? पत्नी बोली, तुम्हारा ही तो याद है, बाकी का किसी का याद नहीं था। किसको फोन लगाऊं, फोन नहीं मिल रहा, मेरा नंबर, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, मोबाइल नहीं मिल रहा। और पत्नी बेचारी बस कहने लगी, नंबर याद था, बस तुमको पति का नंबर याद था। पति खुश हो गया और तुरंत उसने कहा, तो चिंता मत कर, मैं बाइक लेकर, गाड़ी लेकर अभी निकलता हूं। रोना नहीं, मैं बैठी मिलना, आ रहा कुबेरेश्वर धाम पर। और आया, तुरंत टिकट विकेट कटा के और दूसरे तीसरे दिन तो यहां पहुंच गया। बस नंबर याद था तो वो खुश होकर तुम्हें लेने के लिए आ गया, और उसका नंबर याद है तो वो भी खुश होकर तुम्हें लेने के लिए आ गया। नंबर याद, और उसका एक ही नंबर है, श्री शिवाय नमस्तो, श्री शिवाय नमस्तो। उसका नंबर याद रखो, नंबर गुनगुनाते। अपने बच्चों को भी बता दो, ये नंबर याद रख लेना।
अपने घर के बच्चों को भी कह दो ये नंबर मत भूल जाना, ये नंबर याद रखना, ये नंबर बहुत काम का है। जब जब तकलीफ आए, माँ कह रही है उसके बाद तो मंदिर का जल पीना चालू करा, उसके बाद तो दर्द ही नहीं हुआ, पाँव पूरे ठीक। शिव कृपा है। तेरे दरबार की मंत्र ना बोलो तो कह देना ये तो हमारा नंबर है। कोई कहे एक लोटा जल चढ़ाकर मंदिर का जल मत पियो, कहना इसके बिना तो मैं रह नहीं सकती, ये तो मेरा आचमन है। कोई कहे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीप मत लगाओ, 68 करोड़ तीर्थ नहीं जा सकती, मेरे बाबा ने मेरे घर के पास में तीर्थ बना दिया, बेलपत्र का वृक्ष लगा दिया। थोड़ी सेवा करा करो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाओ तो थोड़ा कचरा वचरा साफ करा करो, दिया वगैरह पड़ा हो तो उसको उठाकर एक साइड ले जाकर रख दिया करो, कचरा वगैरह हो रहा है तो साफ कर दो। बहुत फल है महाराज, बहुत। एक साथ इतने तीर्थों को साफ करना कितना पुण्य। आराधना साधना, भगवान नारायण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर साधना कर रहे हैं। शिव जी साधना में लगे हैं, उनकी समाधि को कौन तोड़े? कामदेव को भेजा गया। कामदेव से कहा गया कि भगवान देवाधिदेव महादेव की समाधि को तोड़। वो तप में डूबे, विवाह कराना जरूरी है उनका, तारकासुर का संहार करना है। जब तक शादी नहीं होगी, विवाह नहीं होगा, तब तक संतान नहीं होगी, संतान नहीं हुई तो तारकासुर कैसे मरेगा? तो विवाह कराना जरूरी है। बहुत जरूरी। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा था तो भगवान शिव ने उनको कंधे पर उठाकर तांडव किया था। खूब क्रोध क्रोध। अब देखा भगवान नारायण ने कि ये क्रोध में भगवान शिव तो ये सब नष्ट कर देंगे। करा क्या जाए? तो का सुदर्शन उठाया और मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी के शरीर के टुकड़े कर दिए। शरीर के और शरीर के टुकड़े करे। उसी में से एक कामाख्या शक्तिपीठ हुआ। किसी ने दर्शन करे होंगे वहां पर, कामाख्या शक्तिपीठ है। बोल मां कामाख्या माता की। एक कामाख्या शक्तिपीठ। जब भगवान देवाधिदेव महादेव माता सती के जाने के बाद में उनका भाव में जो क्रोध था, मेरी धर्म पत्नी मां सती चली गई, सती के प्राण छूट गए, मां सती चली गई।
किस स्थान पर जाऊं। घूमते घूमते जहां जहां मां सती के शरीर के जितने जितने टुकड़े गिरे थे, कुछ पुराणों में 51, कुछ पुराणों में 52, कुछ पुराणों में अन्य वर्णन किया गया कि इतने इतने शक्तिपीठ हुए, इतने इतने टुकड़े माता के गिरे। कहीं पहुनी, कहीं भुजा, कहीं नयन, कहीं श्रवण, कहीं अधर। सब दूर गए। और भगवान शिव नवरात्र के अवसर पर आप लोग कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान देना। ये कथा का, देवी भागवत का ये प्रसंग, माँ शिव और शक्ति का ये प्रसंग शिव महापुराण की कथा चल रही है। इसको 5 दिन तक हमें केवल शिव और शक्ति पर ही सुनना। और आपको मालूम होना चाहिए कि नवरात्र कहां से प्रारंभ हुआ। आपको ज्ञात होना चाहिए कि नवरात्र का शुरुआत कहां से हुआ। इस कथा को वहीं से लिया जा रहा है कि नवरात्र की शुरुआत कहां से हुई। भगवान शिव भ्रमण कर रहे हैं सारे शक्तिपीठ, सती 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 पुकारते पुकारते, जहां जहां पर सुदर्शन द्वारा शरीर के टुकड़े टुकड़े जहां हुए हैं, जहां गिरे, सब जगह पुकारते पुकारते जा रहे हैं, सती 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 सती। जैसे आप लोग किसी माता जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हो तो भाव से कहते हो ना, प्रेम से बोलो जय माता सब मिल बोलो जय माता पहाड़ों वाली जय माता भंडारे भरती जय माता माँ झोली भरती जय माता माँ ज्वाला रानी जय माता माँ कल्याणी जय माता वो शेरों वाली जय माता माँ मेहरा वाली। जय माता तो जैसे आप पुकारते पुकारते जाते हो जय माता दी जय माता दी जय, ऐसे ये शब्द कि माता रानी के मंदिर में जाते जाते लोग पुकारते जाते हैं जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी। ये शब्दों का संबोधन किसने दिया, कहां से आया? तो आपको मालूम होना चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि माता जी के मंदिर में जा रहे हो, वैष्णव रानी के दर्शन करने जा रहे हो, माँ ज्वाला दी के दर्शन करने जा रहे हो, कांगड़ा जी के दर्शन करने जा रहे हो, चिंतपूर्णी के दर्शन करने जा रहे हो, माँ चामुंडा के दर्शन करने जा रहे हो, माँ मनसा के दर्शन करने जा रहे हो, माँ चामुंडा के दर्शन करने के लिए, माँ बिजासन का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, माँ मेहरा वाली का दर्शन करने जा रहे हो, तो आखिर तुम ये बार बार जय माता दी जय माता दी, ये माँ का नाम जय माता दी जय माता दी जय माता दी इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों बोल रहे हो, क्यों पुकार रहे हो, क्यों कह रहे हो? कोई तुमसे पूछे आखिर ये कहां से आया, तो कह देना सबसे पहले भगवान शिव जब माता सती के शरीर के टुकड़े हो गए, सुदर्शन चक्र से काटा शरीर का मां का टुकड़े टुकड़े हो गए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, तो पहली यात्रा भगवान शंकर ने करी एक एक शक्तिपीठ की। और भगवान शिव संपूर्ण शक्तिपीठ पर जाते हैं और पुकारते हैं सती 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 सती। अब हम तो सती नहीं कह सकते क्योंकि हमारी मां है, तो क्या कहते हैं? जय